हाय। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। हम किसी पेमेंट के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन करते हैं या किसी पेमेंट पे एडिशनल टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो वो अमाउंट हमको हमारे पास में रखना नहीं होता है, वो अमाउंट बेसिकली हो जाता है गवर्नमेंट को। बिफोर 7th यानी नेक्स्ट मंथ के 7 के पहले पहले हमको इसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। पहले क्या होता था कि हम लोग जनरली चालान बना करके बैंक में सबमिट कर दिया करते थे, लेकिन अब जो है सारा की सारा प्रोसेस जो है एक लंबे टाइम से हो चुका है, इसको ऑनलाइन करना होता है। किस तरीके से टीडीएस का पेमेंट करना है और किस तरीके से टीसीएस का पेमेंट करना है, या अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किस तरीके से करना है, सेम प्रोसेस रहता है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो टीडीएस और टीसीएस या इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं गूगल में। ठीक है, यहाँ आप टाइप करो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे टाइप करोगे आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल शो होगा। उसके बाद क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेंगी बहुत सारी क्विक लिंक्स। इसमें पहली लिंक पे क्लिक करना है जो कि है ई टैक्स पेमेंट करके। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे आप शिफ्ट हो जाओगे पेमेंट के गेटवे पे। अब यहाँ पे देखिए आपको टैन नंबर पूछ रहा है, पैन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो टीडीएस 90% केस के अंदर हमको टैन नंबर पे पे करना होता है। और कुछ कुछ पेमेंट ऐसी है जैसे 194M है, 194IB है, 194IA है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमको पैन नंबर पे पे करना होता है। क्लाइंट का टैन नंबर है, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे एज इट इज, यहाँ पे उसको रिपीट यानी कि उसका कंफर्म करोगे और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करोगे। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करोगे उसके ऊपर आएगा ओटीपी। ठीक है, तो उसके बाद में बटन आपका कंटिन्यू होगा। मैं आपको साइड पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने क्या किया, यहाँ पे टैन नंबर फिल कर लिया, यहाँ पे मैंने उसको कंफर्मेशन दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझसे पूछेगा ओटीपी। ओटीपी जो वहाँ पे आएगा जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब वो जरूरी नहीं कि मेरा अपना मोबाइल नंबर हो, मैं अपने क्लाइंट का नंबर भी डाल सकता हूँ, मेरे ऑफिस का नंबर भी पूछ कर सकता हूँ, जो भी नंबर आपके पास में अवेलेबल है। बस वो नंबर आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो ओटीपी आपसे पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर किया, ठीक है, मैं यहाँ पे सो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली वेरीफाइड मोबाइल नंबर, ओटीपी से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। यहाँ पे जो नया नंबर आपने इंसर्ट किया था वो यहाँ पे शो होगा, और जो पार्टी का आप पेमेंट करे हो टीडीएस का, टीसीएस का, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस और टीसीएस या कुछ पेनल्टीज की, तो यहाँ पे उसका नाम शो होने लगेगा। एक बार उसको वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद में हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, मैं यहाँ पे 26 27 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिर्फ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक मेरे को यहाँ पे शो होने लगा। अब यहाँ पे मल्टीपल आपको पेमेंट्स के ऑप्शन दिखेंगे, पेमेंट टू टीडीएस एंड टीसीएस, यहाँ पे पे फी है, ठीक है, मिसलेनियस रिसिप्ट्स है। तो हमको क्या करना है, टीडीएस एंड टीसीएस के पर क्लिक करना है। इसी प्रोसेस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ पेमेंट यानी 1 2 3, मुझे 3 स्टेप कंप्लीट करना है, मेरा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेज पे मैं आता हूँ, न्यू पेमेंट है। पेमेंट के रिस्पेक्ट में आप टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट कर रहे हो। जैसे अगर आपने पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सैलरी के केस में कर रहे हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कर रहे हो तो यहाँ से करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको नीचे मिलेंगे। हॉस्पिटल के केस में है, पेमेंट टू रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सी पेमेंट के अगेंस्ट में यानी किस पेमेंट पे आपने डिडक्शन किया है और गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ रेंट का। तो रेंट का सेक्शन क्या है, 194I। ठीक है, और यहाँ पे कोड जो है ये 94I आपको कोड शो होगा। बस करना कुछ नहीं, नीचे जाने का है। नीचे आने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, देखिए मेरा ये नेचर ऑफ पेमेंट हो गया। नेचर ऑफ पेमेंट मतलब किस नेचर से, सैलरी का है, रेंट का है, कॉन्ट्रैक्टर का है, किसका है, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कंपनी, अगर आप कंपनी है तो यहाँ से सेलेक्ट करना है। अदर दिन कंपनी का है तो अदर दिन, मैं अदर दिन कंपनी को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद में पूछेंगे भाई टीडीएस का अमाउंट कितना है। अब टीडीएस का अमाउंट अगर मैं टीडीएस का पेमेंट कर रहा हूँ तो सपोज मैंने मान लिया भाई 25,000 टीडीएस है। सरचार्ज कुछ है क्या, अगर है तो यहाँ पे फिल करना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेस अगर है तो फिल करना है, अदरवाइज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगर है तो यहाँ पे फिल करना है। सपोज मान लेते इंटरेस्ट मुझे मैंने लेट पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने लेट डिडक्शन किया है, तो मैं मान लो तो सपोज यहाँ पे 500 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट पेबल आ रहा है मेरे को। ठीक है, उसके बाद में कोई आई लेट फी, मतलब अगर आपने रिटर्न फाइलिंग लेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी कोई लेट फी है तो ये 234E के अंदर आती है। तो ऐसा अमाउंट है तो आपको यहाँ फिल करना है, अदरवाइज फिल करने की नीड नहीं है। बस यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होगा 25,500 और मुझे से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिस सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाती है।
अब यहाँ आने के बाद में मुझे जाना है, यानी अब क्या हुआ कि मैंने पैन नंबर फिल कर दिया, अब पेमेंट पे सारी डिटेल फिल कर दिया कि कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है और जो भी लिया है, कौन सी बैंक के थ्रू और किस मोड ऑफ पेमेंट, मतलब बैंक बदली तो जिस बैंक में भी आपका नेट बैंकिंग या के थ्रू आप पेमेंट करने वाले हो, या जो भी सपोज आप यूपीआई के थ्रू करने वाले हो तो यूपीआई सेलेक्ट करना है, नेट बैंकिंग थ्रू है तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है तो यहाँ से जाओ, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू जाओ, ठीक है। पे ओवर द काउंटर, मतलब अगर आपके पास में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के सारे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से आप स्लिप जनरेट कर लो और बैंक के काउंटर पे जाकर के डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। एनईएफटी आरटीजीएस करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, पेमेंट गेटवे यूपीआई के थ्रू करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मैं ले लेता हूँ यूपीआई और कोई भी कोटक महिंद्रा बैंक ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरली यूपीआई बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बस यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मेरी तीनों स्टेज हो गए कंप्लीट, अब मैं लास्ट फाइनल स्टेज पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अपनी बैंक की वेबसाइट पे और वहाँ से मेरा डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को एक बार वापस से प्रीव्यू करने के लिए बोलूँगा। प्रीव्यू मतलब मैंने असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, उसके बाद में जो मोड ऑफ पेमेंट है, किस पेमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी किस सेक्शन में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से वेरीफाई करना है। जैसे बैंक डिटेल मेरा है, ये नेचर ऑफ पेमेंट है ना, मैंने अदर देन कंपनी को सेलेक्ट किया था, मैं टीडीएस का पे कर रहा हूँ, तो ये एवरीथिंग मेरे को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में जो अमाउंट मैंने इंसर्ट किया है, तो ये टैक्स का पेमेंट कितना मेरा 25,000 है, 500 रुपीज़, उसके बाद इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट इतना हो गया। बस करना कुछ नहीं, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे टर्म्स कंडीशन शो होंगी, यहाँ पे बस आई एग्री करके इसको मुझे बैंक को सबमिट कर देना है। जैसे मैं बैंक को सबमिट करूंगा तो यहाँ से क्या होगा कि रिसीव जीएसटी इनवाइस या आई हैव अंडरस्टूड, सीधा यहाँ से मैं, अगर मेरा जीएसटी इनवाइस वगैरह चाहिए तो ये बैंक का प्रोसेस है सिंपल, मोबाइल नंबर है और यहाँ सारी चीज़ें मैं यहाँ फिल करूँगा, फिल करने के बाद में मेरा पेमेंट डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अब सपोज आपका बैंक जो है आईसीआईसी बैंक है या एसबीआई बैंक है तो आपको यहाँ पे एसबीआई बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ों को वहाँ पे फिल करना है और उसके बाद में फाइनल पेमेंट कर देना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट इन टीडीएस, टीसीएस, पेनल्टीज पेमेंट करना है तो सारे के सारे इसी पेमेंट गेटवे के थ्रू किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ठीक से समझ में आया होंगे किस तरीके से टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट किया जाता है ऑनलाइन। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, अगर आप टीडीएस और टीसीएस को डिटेल में लर्न करना चाहते हैं तो हमने अपना एडवांस कोर्स टीडीएस एंड टीसीएस का इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये हाइब्रिड है, मतलब इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है प्लस इसमें आपको लाइव भी दोनों सीखने के लिए मिलता है। अगर ड्यूरिंग द लर्निंग, मतलब अगर आपने रिकॉर्डेड सेशन लिया है तो और ड्यूरिंग द लर्निंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आपको डिजिटल नोट्स भी आप लोग अवेलेबल कर देते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने असाइनमेंट भी वहाँ पे अवेलेबल कर दिया ताकि आप लर्निंग करो और असाइनमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करके आप अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे जा सको। और साथ ही साथ हमने आपके लिए एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी बना के रखी है जिसमें आप और आपके जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, क्वेश्चन आंसर इसमें चलता रहता है और आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। सो अगर आप ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि टैक्सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, लाइक इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जीएसटी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, हमने आपके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की एक बड़ी कम्युनिटी बना करके रखा हुआ है। कम्युनिटी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है आप उसमें प्लेस कीजिए, मैं और मेरे टेक्निकल टीम आपको डेफिनेटली उसमें आंसर करेंगे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हाय।